क्या आप एक इमोशनली इमेच्योर पर्सन के साथ रहते हैं? क्या आपको पता है कि इमोशनली इमेच्योर पर्सन के साइंस क्या होते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं? हाय, मेरा नाम नरेंद्र कौर है। मैं एक फीनिक्स हीलिंग एंड सेल्फ एस्टीम कोच हूँ और आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प मिलियंस ऑफ वुमेन टू रेज द फीनिक्स। आई एम द ऑथर ऑफ द बुक द फीनिक्स फ्रॉम एशेस टू रीबर्थ। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैंने ये बताया है कि एक इमोशनली अनहेल्दी पर्सन कौन होता है और उसके साथ साथ आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और ऐसे कौन से साइंस हैं जो बताते हैं कि एक इमोशनली हेल्दी पर्सन किस तरीके से आपके साथ रिएक्ट करता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है और बच्चों की तरह रिएक्ट करके जिसके पास उसके आंसर्स ही नहीं हैं, हमेशा आपको ड्रैग डाउन करता है और आपको हर चीज़ों में सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हमारे पास ऐसे कुछ साइंस होते हैं कि हम इससे पता चलता है कि आपका पार्टनर जो है इमोशनली अनहेल्दी है। इफ़ वी टॉक अबाउट दैट इमोशनली इमेच्योर पर्सन, रोमांस की बात करते हैं तो इंटीमेसी की बात आती है। इंटीमेसी का मतलब, जब इंटीमेसी दिमाग में आता है वर्ड, तो इंटीमेसी का मतलब खाली सेक्स नहीं होता है। इंटीमेसी का वर्ड जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा है, जिसमें वल्नरेबिलिटी आती है, जिसमें ट्रस्ट आता है, जिसमें क्लोजनेस आती है, जिसके अंदर आपका रिलेशन आता है, जिसके अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी आती है। तो इंटीमेसी अगर आप दोनों के बीच में नहीं है, देन इट्स एन इमोशनली अनहेल्दी बिहेवियर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप। एंड ऐसे क्या साइंस होते हैं इस इमोशनली अनहेल्दी पर्सन, इमोशनली इमेच्योर पर्सन के, कि वो इंटीमेसी के टाइम पे आपके साथ नहीं है, दे आर समवेयर एल्स इन द माइंड। तो एवरीवन नीड्स देयर ओन टाइम। ठीक है, पार्टनर को एक दूसरे को टाइम लगता है ओपन अप होने में एंड अपनी फीलिंग्स को बताने में, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट कि आप वेट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ही और शी नीड्स टाइम। बट अगर आपको बहुत लंबा टाइम लग रहा है कि आप एक दूसरे के साथ इतने ओपन भी नहीं हैं, इतने इंटीमेट नहीं हैं, देन रिड्यूस लेवल ऑफ इंटीमेसी है। इट माइट बी इमोशनल, लाइक मेच्योरिटी में टाइम लगता है, बट द सीरियस थिंग इज कि योर पार्टनर इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम इमोशनल इमेच्योरिटी। तो वो इमोशनली इमेच्योर है आपका पार्टनर एंड उनको वो डिफ़िकल्टी है एक्सप्रेस करने में, अपनी नीड्स बताने में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको शॉर्ट हिस्ट्री उनकी रही है कि वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रहे हैं, जिनका लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप नहीं चला है, और वो कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी होता है तो वो उससे दूर भागते हैं। नंबर 2, कि दे आर अनविलिंग टू सपोर्ट यू इमोशनली, कि आप जब भी इमोशनल होते हैं, आपको इमोशनल में ज़रूरत होती है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके कारण क्या है, क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि ही इज़ वेरी इमोशनली और शी इज़ वेरी इमोशनली इमेच्योर पर्सन। द बेस्ट थिंग इज़, अगर सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना है और उसको टफ़ टाइम में तभी पता चलता है कि जब टफ़ टाइम आता है कि आप एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप टफ़ टाइम से गुजर रहे होते हैं। एंड आपको कैसे पता चलता है कि ये इमोशनली इमेच्योर है? कि अगर आपको टफ़ टाइम आया है एंड उसके साथ साथ वो आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं। जब आपका टफ़ टाइम ख़त्म हो जाएगा तब वो आपके पास आ जाएंगे कि आप शांत हो चुके हो। तब तक आपका टाइम निकल चुका जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अगर आपको जब भी उनसे बात करनी होती है तो वो आपसे उस टाइम पे बात नहीं करेंगे। वो आपसे हमेशा डिस्कनेक्ट रखेंगे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है या अभी मैं बिज़ी हूँ, तो मेरे से बाद में बात करना। तब तक उनको पता होता है कि आप जिस टाइम से निकल रहे हो, दे विल नॉट सपोर्ट यू। देन उसके बाद आता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को वो नहीं इम्पोर्टेंस देते, दे विल डिसमिस इट, दे डोंट गिव यू द पावर फॉर दैट। तो उसके बाद आप इनकरेज नहीं करते हैं आपको कि आप सक्सेस की तरफ जाओ, हमेशा ड्रैग करते रहते हैं। नंबर 3, वो सोचते हैं कि उन्होंने कभी गलती नहीं करी है, ऑलवेज समवन एल्स। तो हर किसी का जो ब्लेम गेम की गेम होती है वो हमेशा दूसरे पे डालते हैं।
तो पार्टनर जब रिएक्ट करता है कि ये गलती हो गई, ये इस वजह से हुई, अगर मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि तुमने शॉपिंग ज़्यादा की या तुमने ज़्यादा खर्चा कर लिया, इस वजह से मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में एक इमोशनली इमेच्योर पर्सन के कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये दूसरे की वजह से हुआ। तो दूसरे के ऊपर जो ब्लेम लगाने का तरीका होता है वो उनका चलता ही रहता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका पार्टनर इमोशनली इमेच्योर है कि वो दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं? और ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जब आपके पास चीज़ें ऐसी आती हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आता है एंड दे नेवर अपोलोजाइज, वो आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। क्या अगर उनकी गलती भी है तो वो उस गलती को गलती नहीं मानते हैं और वो सर्कमस्टांसेस के बारे में ही बात करते रहते हैं, आपको घुमाते रहते हैं कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये मेरी चीज़ें मेरे हाथ में ही नहीं है करने की। तो और वो डिफेंसिव होते हैं बहुत अबाउट द क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ देयर ओन। तो ये साइंस हैं एक इमोशनली अनहेल्दी पर्सन के। नंबर 5, सेल्फिश। ये लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, इनका मिडिल नेम ही सेल्फिश होता है। अगर आप इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप में हैं, इमोशनली इमेच्योर पर्सन के साथ हैं, तो दे विल जस्ट टेक केयर ऑफ देयर ओन थिंग्स। तो सेल्फिशनेस इनका पहला नाम में यही आता है कि इमोशनली इमेच्योर पर्सन हमेशा अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता है। अपने कैलेंडर, अपने एडजस्टमेंट्स को कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ये लोग और दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और उसके बाद इनका साइंस क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि ये सेल्फिश हैं? दे प्रायोरिटाइज मी ओवर वी, मतलब कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज पहले करेंगे आपकी बजाय। देन दे नीड टू चेंज यू ऑल द टाइम, आपको बदलेंगे, आप कैसे हो क्या हो, उनको नहीं पसंद है तो आपको बदलने की कोशिश करेंगे और लास्ट मिनट पर आपके प्लान्स चेंज करवाएंगे। लास्ट मिनट पे अगर आपको कहीं जाना है, कुछ है, तो वो लास्ट मिनट पे करेंगे और हमेशा आपको ये फील करवाएंगे दैट ही और शी इज़ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में, कि अपनी फीलिंग्स के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 5, दे यूज़ देयर वर्ड एज वेपन। जो अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं वो एक औजार की तरह यूज़ करते हैं, वो अपने हथियार की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक शब्द में बहुत पावर होती है और या तो वो हील करती है, हेल्प करती है, पढ़ा देती है, आपको सिखा देती है, या फिर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, या फिर आपको ह्यूमिलेट करती है, आपको हर्ट करती है, आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर आप किसी इमोशनली इमेच्योर पर्सन के साथ हैं, देन आपको हर वर्ड सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि वो वर्ड बहुत बाद में आपके ही ऊपर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी डिसरिस्पेक्ट, इनसेंसिटिव, हर्टफुल होता है और आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ड्रैग हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, आप हमेशा माफ़ी मांगते रहते हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको अकाउंटेबल ठहराया जाता है, हर चीज़ के लिए आप ही की गलती मानी जाती है। ये एक इमोशनली इमेच्योर पर्सन जो कि ये बिहेवियर करते हैं। तो इसके साइंस क्या हैं, कैसे पता चलता है कि ये हमारे वर्ड्स को वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं? ये हमेशा आर्ग्यू जब भी करते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने की बजाय ये आपके वर्ड्स, आपकी पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। देन ये मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट ऑन योर इमोशंस। ये मैनिपुलेट करते रहेंगे आपके इमोशंस को कि आप क्या बोल रहे हो। देन एकदम ऑब्सोलीट रबिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज जो आपको प्रोवोक करती है कि ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करने के लिए। तो इन दी एंड मैं इसका सारांश में ये बताना चाहूँगी कि अगर आप एक रिलेशनशिप में इमोशनली इमेच्योर पर्सन के साथ हैं, इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी ट्रिकी एंड आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सारी ख़राब हो जाती है और बाद में एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ नहीं बचता। तो अपना रिलेशन को अगर आपने सोचना है कि आपने ज़िंदगी कैसे बितानी है और अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि इमोशनली इमेच्योर पर्सन है and he's struggling or she's struggling with intimacy, with trust issues, with inability के साथ कि आपके विश्वास पे, और selfish हैं बहुत ज़्यादा और आपके words को use करते जा रहे हैं और आपका
बिहेवियर की तरह आपको उस तरीके से देख रहे हैं, तो आपको हमेशा इस चीज़ को गौर करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो आप अपने उनके बिहेवियर को उनको बताइए कि आप इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से आप एग्रेसिव हो जाते हैं और जिस तरीके से आप करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो इट्स बेटर कि उनसे एक बार डिस्कस कीजिए और उनको ये सब पॉइंट्स बताइए, ताकि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें और अपना बिहेवियर चेंज करें। अदरवाइज ग्रेट हेल्प फॉर यू। सो मैं यही कहना चाहूँगी एंड ऑफ द वीडियो कि जो भी फैसला करिए सोच समझ के करिए, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट उनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स एंड बहुत सारे टिप्स मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे वीडियोस से। यू कैन थिंक ऑफ कि आपको सीरियस रिलेशनशिप में रहना है या टाइम पास में, बिकॉज सीरियस रिलेशनशिप में इमोशनली इमेच्योर पर्सन ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते हैं, बिकॉज उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो better to think about it and better to be with an emotionally healthy person in your life. That'll be because ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हर घर में होती हैं या हर फीमेल या हर मेल निकल रहा होता है इन चीज़ों से, बट नहीं पता होती हैं कि हमें इन चीज़ों को फेस कैसे करना है। तो इनके साथ आपको अपनी ज़िंदगी में, आए दिन की ज़िंदगी में, आए दिन की रोज़ की लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया, धन्यवाद।